किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आपका उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। उन्हें गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। नेक्स्ट, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? आपका उत्तर है जौनपुर। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। मध्यकालीन भारत में शर्की शासकों की राजधानी रहा। जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत 1394 और 1479 के बीच उत्तरी भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? आपका उत्तर है पुलकेशिन। पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। कहते हैं कि पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर सत्ता पर कब्जा किया था। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्यश्रम की उपाधि से अपने को विभूषित किया था। नेक्स्ट, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? आपका उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, जिनके जन्म का नाम निज़ाम खान था, वह बहलूल लोदी के पुत्र थे। वह 1489 से 1517 के बीच दिल्ली के सुल्तान रहे और 1489 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने उसी वर्ष शासन संभाला और 1517 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आपका उत्तर है महावीर। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। इनके पिता वजी गणराज्य के राजा थे, जिनका नाम सिद्धार्थ है, और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी है। महावीर जैन का संबंध भगवान राम से भी माना जाता है, क्योंकि महावीर जैन का जन्म उसी कुल में हुआ जिस कुल में भगवान राम ने जन्म लिया। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? आपका उत्तर है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद दो खंडों के 3 मुंडकों में अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है, आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का वर्णन है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आपका उत्तर है कनिष्क प्रथम। 127 ईस्वी पूर्व में कुषाण राजा कनिष्क प्रथम द्वारा प्रथम स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था। यह उन कुछ विशेष सिक्कों में से हैं जिन्हें ग्रीक भाषा में बाद में विक्टेरियन भाषा में जारी किया गया था, जो एक ईरानी भाषा थी। उस दौरान केंद्रीय एशिया क्षेत्र, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान है, में बोली जाती थी। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? आपका उत्तर है साल्टो एंजिल। साल्टो एंजिल की ऊंचाई 979 मीटर है, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। अगर इसे फीट में समझें तो
12 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। यह ओइनटेपुई नामक पर्वत पर स्थित है, जो कि सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान केनाइमा नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आपका उत्तर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के जगह आंतरिक अशांति का उल्लेख था। नेक्स्ट, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर है 6। पहले 7 थी। मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी है, जो न्यायोचित हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिनमें समानता का अधिकार, भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा व लिपि बचाए रखने, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं चलाने का अधिकार, मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार।